हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में, क्योंकि कई हमारे भाई बहनों ने बहुत ज़्यादा गलती कर दी है। क्योंकि अभी क्या है कि वो सही से सब्जेक्ट कम्बिनेशन मिलाते नहीं हैं और पढ़ाई शुरू कर देते हैं। जब बीच में पहुंचते हैं या कुछ दिन बाद जब ये होता है कि हाँ अब पे मतलब फॉर्म भरा जाएगा, तो वो अपना मतलब सब्जेक्ट कम्बिनेशन मिलाते हैं तो उनका रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन मिलाइए कि जो आयोग ने पूछा है कि क्या कैसे होना चाहिए, उसको आप पहले सही से मिलाइए। तो मैं आपको बताती हूँ हिंदी सब्जेक्ट से, क्योंकि मैं हिंदी टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं अपना सब्जेक्ट बता रही हूँ आपको। अगर आपको अदर सब्जेक्ट का जानकारी लेना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, या आप सर्च कर लीजिएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे मतलब चैनल हैं जो आपको बताएंगे सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में। तो मैं हिंदी का बताती हूँ, जैसे कि आपको इंटर में संस्कृत होना चाहिए टीजीटी हिंदी के लिए। और आप या ग्रेजुएशन करें हैं तो आपको 2 साल उस हिंदी होना चाहिए, समझे। इंटर में संस्कृत होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में 2 साल हिंदी होना चाहिए। उसके बाद आप बीएड किए हों फिर तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसी तरह हर सब्जेक्ट का है, जैसे कि आप होम साइंस या संस्कृत, तो जैसे संस्कृत है तो उसके लिए भी ग्रेजुएशन में 2 साल संस्कृत होनी चाहिए। मतलब जो जो जिस जिस सब्जेक्ट का मतलब है मतलब कम्बिनेशन बनाना है, उसके लिए हमें 2 साल बीए में ग्रेजुएशन में हमें 2 साल उसका मतलब उस सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। तो हमारे कई कई भाई बहन बार बार यही मैसेज मतलब कि पूछते रहते हैं सर से, सर मेरा हाई स्कूल में ये है, इंटर में ये है। तो सर भी इरिटेट हो जाते हैं बताते बताते, क्योंकि वो भी अपना एक बार बता देते हैं और पढ़ाते वक्त कई बच्चे हैं कि पूछते रहते हैं, मतलब उनका भी पूछना जायज़ है, क्योंकि भाई इतना लगन से को कहीं कोर्स लिए हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको भी कंफ्यूजन रहती है कि हम भी अपना क्लियर कर लें। जैसे इधर उधर का वीडियो देखने से अच्छा है कि हम सर से क्लियर कर लें, सर हमें अच्छे से समझा दें। तो अभी क्या था कि अगर आपके मतलब हिंदी टीजीटी के लिए अगर आपको इंटर में संस्कृत नहीं था तो अभी मतलब कुछ दिन पहले इसका फार्म भरा जा रहा था एकल सब्जेक्ट से संस्कृत के लिए। तो आयोग ने मतलब ये भी बोला है कि अगर आप एकल सब्जेक्ट से संस्कृत किए हैं इंटर में तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो जो हमारे भाई बहन इंटर में संस्कृत नहीं किए हैं वो अब तो शायद डेट निकल गई, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले शायद इसकी डेट थी। अभी तो निकल गई। अगर आप लोग भर दिए होंगे तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग नहीं भी भरे होंगे तो आप लोगों को फिर 1 साल आपका तो ऐसे ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोची कि चलो आप लोगों के लिए एक वीडियो अच्छे से बना के बता देती हूँ, ताकि आप लोग जो बार बार कंफ्यूजन में आ रहे थे कि मेरा ये संस्कृत नहीं है, हिंदी ये वो, मतलब अपना अपना सब्जेक्ट का कुछ कोई भी, तो आप अपने सब्जेक्ट का सर्च कर लीजिएगा। बाकी मैं हिंदी का तो बता ही दी। तो आप लोग जहाँ से पढ़ रहे हैं आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल के पढ़िए। और क्या कहते हैं, जो हमारी हाउस वाइफ हैं, बहनें हैं, जैसे हम जैसी बहनें हैं, तो वो भी मतलब क्या है कि अब वो भी टाइम निकाल के अच्छे से पढ़े हैं। ज़्यादा तो नहीं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम मिल पाता है, जैसे 4 घंटे 6 घंटे। तो जो जो मतलब कि अभी अनमैरिड हैं वो तो अपना टाइम निकाल लेंगी। जो मैरिड हैं भाई उनको तो सब चीज़ देखना, बच्चे, घर, खुद पढ़ाई। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अभी
अभी फार्म मतलब कि अभी क्या है कि नोटिफिकेशन आने वाला है। पहले तो यूपी टेट का रिजल्ट आएगा, नोटिफिकेशन अभी तो मान लो तभी 1 हफ्ते 10 दिन लग जाएगा। आप लोग रिलैक्स होकर धीरे धीरे पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, कछुए की चाल मतलब चाल पढ़िए, खरगोश वाली मत पढ़िए कि हम फुदक फुदक के जल्दी से यहाँ का वहाँ पढ़ी। तो आप रिलैक्स होकर आराम से पढ़िए। तो इस तरह पढ़ेंगी तो आप लंबे समय तक पढ़ पाएंगी। मतलब लंबे समय तक ऐसा नहीं 4 दिन पढ़ लिए फिर छूट गया। तो आप इस तरह लंबे समय तक पढ़ पाएंगी। और जैसे आज पढ़ लिए, कल पढ़ लिए बहुत ज़्यादा, 2-2 4-4 घंटे पढ़ लिए इकट्ठा, और उसके बाद 2-4 दिन गैप कर दिए तो वो बराबर ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में। अगर आप लोग को और कुछ पूछना होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।